हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं शुभम पांडे और आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया के बारे में, द्विविस्थापन अपक्रिया के बारे में और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में बात करेंगे और ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अपक्रिया के बारे में आप सभी से आज बात होगी। आइए जानते हैं कि संयोजन अपक्रिया है क्या और संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन अपक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। माना कोई पदार्थ ए पदार्थ बी के साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है, एक उत्पाद बनाता है जिसका नाम है AB। यहां से समझते हैं पदार्थ A, इसको A मान लीजिए, प्लस पदार्थ B, ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, आपस में क्रिया कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, AB। क्या बना रहे हैं, AB बना रहे हैं। तो यहां पे देखिए संयोजन अपक्रिया में दो पदार्थ क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोज का मतलब होता है जोड़ना। अब यहां पे देखिए जुड़ रहे हैं और एकल पदार्थ का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। आइए परिभाषा के हिसाब से समझते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। एक एग्जांपल है कली चूना, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ घोलने पर क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे ये सॉलिड अवस्था में है, ये आपका लिक्विड फेज में है और ये आपका जो प्राप्त हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। यहां पे देखिए परिभाषा के अनुरूप दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के, पहला अभिकारक ये है आपका, दूसरा अभिकारक यहां पे है जल, और दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के क्या कर रहे हैं, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चूना। और यहां पे ये क्या है आपका, जल, और यहां पे क्या प्राप्त हो रहा है आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूने का उपयोग घरों में पुताई के रूप में किया जाता है। बुझे हुए चूने का उपयोग आपसे कोई पूछेगा कहां किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, घर में पुताई के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है संयोजन अपक्रिया का कोयला का दहन। एग्जांपल नंबर 2, ये क्या था आपका, एग्जांपल नंबर 1। यहां पे क्या हो रहा है, कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। यानी कि यहां पे देखिए अभिकारक कितने हैं आपके पास, अभिकारक यहां पे है आपके पास 2, और क्या बोला था परिभाषा कि अभिकारक दो या दो से अधिक होंगे, लेकिन उत्पाद क्या होगा, केवल और केवल एक होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, संयोजन क्रिया। अब देखिए यहां पे अभिकारक कितने हैं, 2 हैं और उत्पाद कितना है, 1 है, सिंगल प्रोडक्ट है,
अब इसे हम क्या कर सकते हैं, संयोजन अपक्रिया। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करता है, तो जल का निर्माण करता है। यहां पे भी देखिए, यहां पे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया कर रहा है और सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कि दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो इसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, संयोजन अपक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं या अपक्रिया को देखते हैं, जिसका नाम है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसी को हम लोग बोलते हैं डीकंपोजिशन, कंपोजिशन रिएक्शन। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। डिकंपोजिशन रिएक्शन किसे बोलते हैं, यह संयोजन अपक्रिया का एकदम विपरीत अपक्रिया होती है। यानी कि संयोजन अपक्रिया में हम लोग दो या दो से अधिक अभिकारक मिल रहे थे और एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा था। वियोजन अपक्रिया क्या है, इसमें दो एकल अभिकारक क्या करेगा, वियोजित होगा या अपघटित होगा और अपघटित होकर के दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। यहां पे अभिकारक अकेला है और वियोजित होकर के या अपघटित होकर के क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। वियोजन का मतलब होता है टूटना। एक मान लीजिए AB एक पदार्थ है और ये क्या हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है और यहां A प्लस B पदार्थ में ब्रेक हो रहा है। यानी कि अभिकारक क्या है, अकेला है और वियोजित या अपघटित होकर के क्या कर रहा है, A और B दो उत्पाद का निर्माण कर रहा है, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और ये क्या हो रहा है, ये वियोजित होकर के क्या बना रहा है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और प्लस क्या बना रहा है, क्लोरीन गैस। यहां पे देखिए वियोजन का मतलब यह है कि यहां पे एकल अभिकारक है और अभिकारक वियोजित होकर के फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस बना रहा है, जो कि दो उत्पाद क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। यानी कि एकल अभिकारक वियोजित होगा और वियोजित या अपघटित होने के बाद क्या करेगा, दो नए पदार्थ या दो उत्पाद बनाएगा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब एक बात आती है कि मान लीजिए वियोजन अपक्रिया ऊष्मा के प्रभाव से संपन्न हो रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। यदि वियोजन अपक्रिया ऊष्मा के प्रभाव से संपन्न हो रही है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एग्जांपल। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर या ऊष्मा देने पर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही ऊष्मा दिया गया, यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ, ब्रेक हुआ और ब्रेक करके क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। यहां पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चूना, और यहां पे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और हमारे पास क्या है, कार्बन
डाइऑक्साइड। यानी कि यहां पे ध्यान से देखिए, ऊष्मीय वियोजन क्रिया में अभिकारक अकेला है और ऊष्मा देने पर ब्रेक हो रहा है, और ब्रेक करके क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। यानी कि एकल अभिकारक दो नए उत्पाद का निर्माण कर रहा है। अभिकारक अकेला होगा और उत्पाद दो या दो से अधिक हो सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अपक्रिया, और ये ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया का, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट एग्जांपल नंबर 2 इसको मान लीजिए, इसको एग्जांपल नंबर 1 मान लीजिए। फेरस सल्फेट क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और ब्रेक करके क्या बना रहा है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड प्लस क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या बना रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहां पे फेरस सल्फेट को जब उष्मा दी जा रही है, उष्मा दी जा रही है, तो क्या हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड में प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हो रहा है, विघटित हो जा रहा है। तो यहां क्या लिख सकते हैं, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, और आपका ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, और यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या प्राप्त हो रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसके बाद हम बात करेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया की, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। जब वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है, जब वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब यहां पे क्या है, वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा प्रदान किससे की जा रही है, विद्युत के द्वारा की जा रही है, तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब इसका एक एग्जांपल लिखते हैं, पोटेशियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघटन होता है, विद्युत अपघटन होता है, और क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम प्लस क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, पोटेशियम प्लस क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। एक एग्जांपल और समझ सकते हैं, अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। अम्लीय जल में, अम्लीय जल में हाइड्रोजन गैस विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यहां पे क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है, विद्युत अपघटन होता है, और क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस, और क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। यानी कि यहां पे देखिए, एकल अभिकारक है और अपघटित होकर के दो उत्पाद का निर्माण कर रहा है। यहां पे एकल उत्पादक है, अभिकारक है, और अपघटित होकर के दो उत्पाद का निर्माण कर रहा है, और किसके द्वारा कर रहा है, विद्युत अपघटन के द्वारा कर रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब है हमारे पास नेक्स्ट, जिसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया का तीसरा पार्ट बोल सकते हैं, जिसका नाम है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे समझना है, और बहुत ही आसान सा रिएक्शन है। जब वियोजन अभिक्रिया
जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है, सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। एक एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है, सूर्य का प्रकाश, तो क्या बनता है? सिल्वर और प्लस क्या होती है? क्लोरीन गैस मुक्त होती है या उत्सर्जित होती है। अब यहां पे देखिए अभिकारक क्या है? सिंगल है और बना क्या रहा है? दो उत्पाद का निर्माण कर रहा है। किसकी उपस्थिति में? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास अभिक्रिया है उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस अभिक्रिया को बहुत ही ध्यान से समझना है क्योंकि ये अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विस्थापन अभिक्रिया बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या है, चलिए समझते हैं। यहां पे मान लीजिए कोई एक पदार्थ है और BC एक यौगिक है, BC एक यौगिक है। इसमें क्या होगा? इसमें A B C को क्रैक करेगा और A क्रैक करने के बाद किसके साथ जाकर जुड़ेगा? C के साथ, और B इससे क्या होगा? विस्थापित हो जाएगा। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेस करना, किसी दूसरे पदार्थ को डिस्प्लेस करना। इसके परिभाषा को समझते हैं। कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अत्यधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और एक नए यौगिक का निर्माण करता है, तो क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए यहां पे मान लीजिए पदार्थ A यहां पे था और यहां पे, या ऐसे ना समझ करके ऐसे मान लीजिए कि मान लीजिए यहां पे रमेश, A का नाम रमेश है, यहां पे B है ब्रिजेश, ब्रिजेश जिनके साथ में गीता, दोनों लोग क्या है? आपस में एक दोस्त हैं। और यहां पे क्या हुआ? जैसे ही रमेश आए, रमेश ने क्या किया? इनके दोस्ती को तोड़ा और तोड़ने के बाद क्या किया? रमेश और गीता अब दोस्त हैं और प्लस अब क्या हो गया? ब्रिजेश अलग हो गए, ब्रिजेश अलग हो गए। यानी कि अत्यधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और क्या करता है? नए यौगिक का निर्माण करता है। यह सिर्फ एक एग्जांपल है, समझने के लिए आप समझ सकते हैं। यहां पे अब इस एग्जांपल के तहत हम कुछ एग्जांपल रखते हैं विस्थापन अभिक्रिया का और समझने का प्रयास करते हैं। A की जगह पे हम रखते हैं जिंक और BC की जगह पे हम रखते हैं CuSO4। और यहां पे देखिए अत्यधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। क्या बनाता है? जिंक सल्फेट और कॉपर को क्या कर देता है? अलग कर देता है। यानी कि अत्यधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है
और नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। एक एग्जांपल और लीजिए, लेड है हमारे